26/11 की शाम पाकिस्तान से समुंदर के रास्ते 10 आतंकी यहाँ पर आए थे, जिन्हें कि 9 मार दिया गया था और उसमें कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। और बात करें यहाँ के 5 स्टार होटलों की, तो ये ट्राइडेंट होटल है, आप देख रहे होंगे। ट्राइडेंट होटल में भी आतंकी घुसे हुए थे और यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी खून बहाया था। और रही बात मुंबई की पुलिस, तो लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था में के पुख्ता इंतजामात में हमेशा रहती है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और बस्तर बंद गाड़ी जो है इनकी यहाँ पर खड़ी की गई है, जिसमें कि किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं। और शहर में 26/11 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अगर तहब्बुर राणा की बात करें, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की पूछताछ लगातार दिल्ली में जारी है। और इस पूछताछ में NIA के सवालों का जवाब तो दे रहा है, लेकिन इस दौरान उसे एक और डर खाया जा रहा है। NIA के सूत्रों से जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक तहब्बुर राणा 26/11 के आरोपी आतंकी अजमल कसाब जैसी कड़ी सजा का डर सता रहा है उसे। और इस डर के चलते वह भारतीय न्याय प्रक्रिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी वो जानकारी जो है NIA को गुमराह करके दे रहा है। सूत्रों से जो और जानकारी मुझे मिली है मुताबिक NIA राणा से शुरुआती चरण की पूछताछ कर रही है, हालांकि उसे दिल्ली से बाहर ले जाया जाएगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई आतंकी हमले को लेकर के और एक जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक NIA के हाथ लगे गुप्त दस्तावेजों से यह सामने आया है कि 26/11 नवंबर के पहले अप्रैल-मई 2008 में ही शहर पर आतंकी हमले को लश्कर तोयबा और तहब्बुर राणा समुद्री तूफान के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। और सूत्रों के अनुसार डेविड हेडली ने हमले के पहले चरण से मुलाकात करके उसे बताया था कि समुद्री तूफान के चलते हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। इतना ही नहीं, इस आतंकी हमले की साजिश की हर बात की जानकारी राणा को दी जा रही थी। और इस संबंध में अमेरिकी जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट NIA को दी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार मई 2008 में हेडली ने शिकागो में राणा से मुलाकात के दौरान बताया था कि ताज होटल पर आतंकी हमला किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा, और लेकिन अरब सागर में उठ रही लहरों के चलते इसे टाल दिया गया था। और इसकी मुख्य वजह यह थी कि आतंकी समुद्र के रास्ते ही मुंबई दाखिल होना था और जो ऊंची ऊंची लहरों के चलते संभव नहीं हो पा रहा था। रही बात कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्राइडेंट होटल हो या ताज होटल हो, बहुत और जो है आतंकी हमले में देखा जाए तो 200 करीब 77 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था इन आतंकियों ने। और वहीं दूसरी तरफ करीब 300 से अधिक लोग घायल हुए थे और उसमें पुलिस के कई जवान जो हैं शहीद हुए थे। उम्बले की अगर हम बात करें तो वो भी शहीद हो गए थे। उन्होंने ही देखा जाए तो अजमल कसाब को पकड़ा था। तो ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल अब की जा रही है और राणा से NIA पूछताछ की जा रही है। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब मैंने एक सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि NIA की पूरी मुंबई पुलिस जो है पूरी सहायता करेगी, जो भी वो पूछेंगे वो बताया जाएगा। रही बात कि ये जांच एजेंसी जो है NIA कर रही है महाराष्ट्र, अब उन्हें देखना होगा कि राणा को मुंबई ला करके उसे पूछताछ किया जाता है कि नहीं। यान TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।